हेलो एवरीवन, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि भाई गर्म करने पर कुछ चीज़ों का रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने की पावर बढ़ जाती है जबकि कुछ चीज़ों की कम हो जाती है। ऐसा अलग अलग बिहेवियर क्यों? ये जो फर्क है ना कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, यही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को समझने की है। और इसका राज छुपा है इस बात में कि अलग अलग मटेरियल्स अंदर से यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बिल्कुल अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। इसको फील करने के लिए आइए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचो कि हमारे पास दो अलग अलग तरह की पार्टीज चल रही हैं, दो डांस फ्लोर्स हैं। ये दो डांस फ्लोर हमारे दो मेन टाइप के मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक है मेटल्स, दूसरे हैं सेमीकंडक्टर्स। पहला डांस फ्लोर है मेटल्स का, जैसे कॉपर वायर। यहाँ डांसर्स का नंबर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फिक्स्ड है। सोचो कि डांस फ्लोर पहले से ही जैम पैक्ड है। अब जब म्यूजिक तेज होता है यानी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही फिक्स्ड डांसर्स और ज्यादा एनर्जी से इधर उधर हिलने लगते हैं। इससे क्या होता है? धक्का मुक्की बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से ज्यादा टकराने लगते हैं। इस भीड़ भाड़ में किसी के लिए भी आराम से फ्लोर क्रॉस करना यानी करंट का फ्लो करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे डांस फ्लो पर, जो है सेमीकंडक्टर्स का, जैसे कि सिलिकॉन। यहाँ सीन बिल्कुल अलग है। इमेजिन करो कि पार्टी जब शुरू हुई तो फ्लोर एकदम खाली था, गिने चुने लोग डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही म्यूजिक तेज होता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो आसपास जो लोग खड़े थे ना, वो भी इंस्पायर होकर डांस फ्लो पर आ जाते हैं। मतलब यहाँ गर्मी बढ़ने से डांसर्स का नंबर ही बढ़ जाता है। तो आई बात समझ में? सेमीकंडक्टर्स में असली गेम चेंजर है डांसर्स का नंबर बढ़ना। ज्यादा डांसर्स आ गए तो करंट का फ्लो आसान हो गया। मेटल्स में उल्टा था, वहां उतने ही डांसर्स ज्यादा टकरा रहे थे तो फ्लो मुश्किल हो रहा था। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को उस फॉर्मूला से जोड़ते हैं जो हमें एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। मेटल्स के लिए एनसीईआरटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें बिल्कुल आना चाहिए। चलिए फटाफट इस फॉर्मूला के टर्म्स को भी समझ लेते हैं। देखो, रो पी का मतलब है फाइनल रेजिस्टिविटी नए टेम्परेचर टी पर। रो नॉट, जिसे रो नॉट कहते हैं, वो है हमारी शुरू की रेजिस्टिविटी एक रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पर, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये अल्फा यानी अल्फा। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेसिकली ये बताता है कि मटेरियल टेम्परेचर के चेंज होने पर कितना सेंसिटिव है। ठीक है, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। डांस फ्लोर एनालॉजी से आगे बढ़कर देखते हैं कि इन मटेरियल्स के अंदर आखिर हो क्या रहा है, असली कहानी क्या है। देखो, मेटल्स में सारी कहानी है कोलिजन्स की यानी टक्कर की। स्टेप 1, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के एटम्स, जिनको हम एक स्ट्रक्चर यानी लैटिस कहते हैं, वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। स्टेप 2, इस वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी इन एटम्स से टक्कर बढ़ जाती है, ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। स्टेप 3, अब जब टक्कर ज्यादा होगी तो दो टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम है, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या टाउ, वो कम हो जाता है। और जैसे ही टाउ कम हुआ रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपल, फ्लो में रुकावट बढ़। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हीरो है चार्ज कैरियर्स का नंबर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गर्मी से कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं। इससे बहुत सारे नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाते हैं यानी चार्ज कैरियर्स पैदा हो जाते हैं। तो कैरियर डेंसिटी n बहुत तेजी से बढ़ती है। हाँ, यहाँ भी कोलिजन्स थोड़ी बढ़ती हैं, नो डाउट, लेकिन जो नए कैरियर्स आते हैं ना, उनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये इफेक्ट कोलिजन्स वाले इफेक्ट पर हावी हो जाता है। इट्स द डोमिनेंट इफेक्ट। और जब इतने सारे नए लोग आ गए करंट को कैरी करने के लिए तो फ्लो आसान हो जाता है यानी रेजिस्टिविटी घट जाती है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, टेम्परेचर चेंज यानी डेल्टा टी निकालो। फाइनल है 100, इनिशियल है 20, तो चेंज हुआ 80 डिग्रीज का। स्टेप 2, हम वो फैक्टर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू डालो 1 प्लस ब्रैकेट में 0.004 टाइम्स 80,
ये हो जाएगा 1 + 0.32 यानी 1.32। अब क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, हम R के लिए भी सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेप में न्यू रेजिस्टेंस R हो जाएगा R0 × 1.32। वैल्यूज डालते हैं 0.17 × 1.32, जिससे हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.224 ओम्स। हो गया सॉल्व। तो हमारा नया रेजिस्टेंस है 0.224 ओम्स। पहले था 0.17, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर इसका परसेंटेज निकालें तो ये लगभग 32% का इंक्रीज है। मतलब टेम्परेचर का असर काफी सिग्निफिकेंट होता है। चलो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, कुछ ऐसी गलतफहमियों की जो एग्जाम में चुपके से हमारे मार्क्स काट लेती हैं। मैंने कहता हूँ साइलेंट किलर्स। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, स्टूडेंट सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स थक जाते हैं या धीरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। असलियत में इलेक्ट्रॉन्स को तो और एनर्जी मिलती है, लेकिन जैसा हमने पहले समझा, वो बेचारे एटम से बार बार टकराने लगते हैं। इन्हीं कोलिजन्स की वजह से उनकी आगे बढ़ने की जो नेट स्पीड है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कम हो जाती है। अब आती है दूसरी गलतफहमी। अक्सर हम मान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी रो किसी भी मटेरियल के लिए एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है जिसे कभी चेंज नहीं कर सकते। सही कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे हमने फॉर्मूला में साफ साफ देखा, T बदला तो रो भी बदलेगा। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आइए पूरी कहानी को एक सिंपल साफ सुथरी टेबल में समराइज करते हैं। ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। देखो, मेटल्स में सब कुछ कोलिजन्स पर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर्स में कैरियर डेंसिटी पर। इसीलिए मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव। सिंपल। तो एग्जाम से पहले याद रखने वाले की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन्स बढ़ी, रेजिस्टिविटी बढ़ी। नंबर 2, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ा, कैरियर्स बढ़े, रेजिस्टिविटी घटी। और नंबर 3, वो गोल्डन फॉर्मूला, ρ/T = ρ0 1 + अल्फा T - T0। बस इतना याद रखना है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जो इस टॉपिक को फिजिक्स के एक और भी ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। अगर एक मेटल को ठंडा करने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो सोचो क्या होगा अगर हम उसे ठंडा करते करते लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ले जाएं। इसके बारे में जरूर सोचना।